आओ बच्चों, आज मैं सुनाती हूँ तुम्हें एक बकरी वाले की कहानी। बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था। गांव के लोग हाथों में डंडा लेकर आवाज की तरफ दौड़ पड़े। वह लोग दौड़ते दौड़ते जोर जोर से कहते जा रहे थे। अरे डरना मत, हम आ रहे हैं तुम्हें बचाने, बिल्कुल मत डरना। जब गांव वाले आवाज के स्रोत तक पहुंचे तो उन्होंने देखा एक भेड़ वाला अपनी भेड़ बकरियों के साथ आराम से खड़ा था। भेड़ बकरी वाला गांव के लोगों को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, भेड़िया, मैं तो मजाक कर रहा था। कहीं भी नहीं है यहाँ पर भेड़िया। हा 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 हा, कैसे दौड़े दौड़े भागे भागे आ गए। हा 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 हा, मैं तो मजाक कर रहा था। गांव वालों को इसके इस मजाक पर बहुत गुस्सा आया। उनमें से एक आदमी बोला, तुम्हारे लिए ये हंसने की बात है। हम तुम्हारे लिए कितनी चिंता कर रहे थे और तुम यहाँ खड़े होकर जोरों जोरों से हंस रहे हो, हमारा मजाक उड़ा रहे हो। अरे चलो रामू भैया, हमने तो इसकी बातों में आकर बेकार में ही समय व्यर्थ किया है। इस तरह गांव वाले चले गए और चरवाहा गांव में एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहा करता था और वह रोज ही अपनी भेड़ बकरी चराने गांव की दूसरी तरफ के पास वाले जंगल में जाया करता था। और वह रोज सोचा करता था कि ये भेड़ बकरी चराना भी कितना बोरिंग काम है। इसीलिए वह अपना मनोरंजन करने के लिए रोज ही नए नए तरीके खोजा करता था। भेड़िए का भय फैलाना तो आजकल उसका नया शौक बन गया था और वह फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा। बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। गांव के कुछ लोग फिर से उसकी आवाज सुनकर और अपना काम धाम छोड़कर दौड़े भागे फिर से आए और भेड़ बकरी वाला उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगा। और फिर भेड़ वाला खूब हंसा और गांव वाले उसके ऊपर खूब फनफनाए। फिर उसने ये मजाक एक दो बार और किया, लेकिन गांव के लोग उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे और उन्हें पता था कि यह भेड़ वाला तो बेवकूफ है, बेवकूफ। एक दिन फिर से खेत में काम कर रहे गांव वालों को एक बार फिर से आवाज सुनी, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। अरे कोई तो सुनो मेरी बात, बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया। लेकिन खेत में काम कर रहे लोगों ने किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह आपस में कह रहे थे, इसको तो आदत पड़ गई है ऐसे ही ध्यान भटकाने की। फालतू समझ रखा है इसने हमें। फिर उस भेड़ बकरी वाले की आवाज धीरे धीरे गांव वालों के कानों में धीमी पड़ गई थी। फिर वह भेड़िए को देखकर भेड़ बकरी वाला पेड़ पर चढ़ गया और उसकी घिघी बंध गई। गांव वाले आवाज के अंतर को भांप गए और भाग दिए। तब तक भेड़िए ने भेड़ वाले की भेड़ बकरियों को मार दिया था, लेकिन भेड़ बकरी वाला अपनी जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया और उसकी बहुत तेज से घिघी बंध गई। जैसे तैसे करके गांव वालों ने उसे नीचे उतारा और उसे सही सलामत उसके घर ले गए। भेड़ बकरी वाले को अपनी इस मूर्खता पर बहुत बहुत पछतावा हुआ और वह बैठकर अपनी गलतियों पर जोर जोर से रोता है। सो फ्रेंड्स, हमें
कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि अगर हम सच बोलेंगे तो हमारे आसपास के लोग हमारा साथ देंगे, और यदि हम झूठ बोलेंगे तो हमारा साथ कोई नहीं देगा। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।